इस वीडियो को आपने प्ले किया है तो अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़नी हो तो अभी छोड़ दीजिए। जो लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग मूर्ख हैं या अज्ञानता वाली बात है गाय को देवी बना के पूजा करना या गाय को माता मानना, इसके लिए मेरे मन में बड़े तर्क पैदा हो रहे हैं, तो सोचा आप सबसे साझा करूं। सबसे पहला तर्क जो मेरे मन में आता है वो ये है कि हम गाय को माता क्यों मानते हैं, गाय को हम देवी क्यों मानते हैं, पूजा क्यों करते हैं। एक शिशु, एक बच्चा जब पैदा होता है तो लगभग 6 महीने तक या 1 साल तक उसकी माँ स्तनपान करती है, अपना दूध पिलाती है और बड़ा करती है। जिम्मेदारी हर माँ की होती है कि लगभग 4-5 साल तक दूध पिलाए, जब तक उसकी हड्डियाँ डेवलप कर रही हैं, वो बड़ा हो रहा है, विकसित हो रहा है। तब तक तो दूध पिलाना कंपलसरी है, 5-6 साल तक। उसके बाद आप दूध बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारे मानव समाज में क्या हो रहा है कि हम 6 महीने 1 साल तक ही स्तनपान करते हैं, उसके बाद अवॉइड करने लगते हैं। आर्टिफिशियल रास्ते हमने खोज लिए हैं, निप्पल आ गए हैं आजकल बॉटल के, उसमें हम लोग गाय का दूध डाल के उसको मैनिपुलेट करते हैं कि लो तुम्हारे सामने दूध है, और उसको पीता है वो चैन से और उसी से बड़ा होता है। 5 साल मानते हैं कि बच्चे को ज़रूरत है दूध की कंपल्सेशन में, तो उसमें से 6 महीने बच्चे की माँ दूध पिला रही है, बाकी 4-4.5 साल गाय का दूध आप बच्चे को पिला रहे हैं। तो जब माँ से ज़्यादा अहम भूमिका बच्चे के बड़े होने में गाय अदा कर रही है, तो फिर गाय को आप देवी या माँ क्यों नहीं मान सकते। इतना ही नहीं, आप क्या अपनी माँ का दूध किसी और जानवर को पिला सकते हैं? अपने पालतू कुत्ते को या खरगोश को या कौवे को पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते ना। पर गाय के बछिए को देखिए या गाय के बच्चे को देखिए कि वो अपनी माँ का दूध खुद ना पीकर आपको देने दे रहा है। या गाय भी ऐसा कर रही है, गाय के बच्चे को बेवकूफ़ बनाया जाता है, गाय को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है कि 2 मिनट 5 मिनट दूध पिला दिया जाता है बछिया को, बच्चे को, और फिर उसके बाद उसको खींच के हम लोग बाल्टी में दूध निकालने लगते हैं और फिर ले जाते हैं उसको मार्केट में बेचते हैं या फिर अपने इंसानों को पिलाते हैं। क्या गाय नहीं समझती कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरे बच्चे को सिर्फ 5 मिनट दूध पिलाए, जबकि उसका खुराक ज़्यादा का है, 8-8 लीटर 10-10 लीटर उनको दूध पीना होता है। लेकिन फिर भी गाय अपने बच्चे को छोड़ देती है और हमारे बच्चों के लिए दूध दे देती है। और आज हम उसी गाय को काट के खाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा मांस आता है, इसका बड़ा स्वादिष्ट मांस होता है, चाइना अमेरिका रशिया खा रही है इसलिए हम भी खाएंगे। और कहते हैं कि चाइना अमेरिका रशिया में लोग मूर्ख हैं। क्या वो लोग मूर्ख नहीं हैं, लेकिन हमारे जितना समझदार भी नहीं। हम लोग विश्वगुरु वैसे ही नहीं थे। विश्वगुरु होने की कुछ मानक हैं। सबसे पहला मानक यही है कि हमारे अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए, हमारे अंदर ऋण का भाव होना चाहिए कि जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया उसके प्रति हम अपना नैतिक कर्तव्य माने। अमेरिका, चाइना या रशिया में माँ बाप को बच्चे भूल जाते हैं, 18 साल के बाद घर छोड़ देते हैं, उनके अंदर माँ बाप के प्रति कृतज्ञता नहीं होती। तो गाय के प्रति क्या रखेंगे? क्या हमें वैसा बनना है? 40-50% हमें भी अपने यहाँ डाइवोर्स रेट रखना है? क्या आप चाहते हैं हिंदुस्तान ऐसा बने? डेवलपमेंट अलग चीज़ है, कल्चर बदलना अलग चीज़ है। क्यों आप कल्चर वहाँ बदल रहे हैं? लोग तर्क देते हैं कि भेड़ भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, ऊँट भी दूध देता है, घोड़ा भी दूध देता है, दूध तो कुतिया भी देती है, तो हम गाय की ही पूजा क्यों करते हैं? उनकी भी पूजा करिए। जरा जाके कुतिया का दूध आप निकाल के पी के दिखाइए, पीने देगी वो आपको? गाय आपको पीने देती है, इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं, इसलिए हम गाय को माता मानते हैं। घोड़ी का दूध निकाल के पी के दिखाइए तो हम मान लें, वो दूध निकालने ही नहीं देगी। जब तक उसके अंदर जान रहेगा तब तक वो पैर मारेगी। पर गाय नहीं करती ऐसा। गाय सोचती है कि पीने दो। क्यों? क्योंकि वो देवी है। मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि सनातन के लिए मैं खड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है। कोई और जानवर क्या इतना संतोषी हो सकता है जितना कि गाय होती है? इसीलिए हम गाय की पूजा करते हैं। गाय नहीं देखती कि हिंदू दूध पी रहा है, कि मुसलमान दूध पी रहा है, कि ईसाई दूध पी रहा है, कि जैन दूध पी रहा है, कि सिख दूध पी रहा है। गाय सबको दूध पिलाती है, वो सबको अपना बच्चा मानती है। मातर सर्वभूताना गाव सर्व सुख प्रदा, यानी कि गाय सभी प्राणियों को अपना बच्चा मानती है, किसी एक विशेष प्राणी को नहीं। केवल हिंदू को ही नहीं मानती जो हिंदू उनकी पूजा करते हैं। जो लोग तर्क देते हैं कि गाय को हम देवी नहीं मानेंगे, पूजा नहीं करेंगे, उनके नात नेतौरा जब होंगे, उनके घर में जब छोटे बच्चे होंगे, उनको दूध न दीजिए गाय का, उनको गाय का मांस दीजिए, तब मान जाए। अब आपको और बड़े तर्क देता हूँ, साइंटिफिक तर्क। प्राचीन काल में 10,000 साल पहले जब इंसान बर्बर हुआ करते थे, स्पीयर्स लेके, भाला लेके बस शिकार करते थे, घूम घूम के जानवर मारते थे, खाते थे, तो गाय देवी के रूप में हमारे सामने आई और हमको दूध दिया। दूध मिलने से क्या हुआ? हम बर्बरता ख़त्म किए,
हम शिकार छोड़कर किसानी करने लगे, फार्मिंग करने लगे, स्टेबलाइज्ड होने लगे, सिविलाइज्ड होने लगे। क्यों? क्योंकि खेती एक ऐसी चीज़ है जो कि 4 महीने फसल देगी, फिर नहीं देगी तो क्या करेंगे, ठंडी समय नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो तब हमने दूध का सहारा लिया अपने बच्चों को फीड अप करने के लिए, और नहीं होती गाय तो फिर हमें बर्बरता और शिकार करके ही अपना पेट पालना रहता है। इस वजह से भी गाय की पूजा कीजिए। गाय हमारे परिवार का सदस्य जैसा हो जाता है। आपके घर में डॉगी है, टॉमी है, उसको आप अपने परिवार का सदस्य, मैं देखता हूँ कि चुम्बन करते हैं अपने कुत्ते को लोग, उसको परिवार का सदस्य मानते हैं, उसको काट के खा सकते हैं। तो सोचिए 30-30 साल जो गाय आपके घर रही हो, या लोगों के घर 30-30 साल रही है, और वो आपके हर दुख सुख में साथी रहती है। देखिए आप कभी दुखी हो जाएं तो गाय भी रोने लगती है, गाय के आंसू आते हैं। आप कभी सड़क पे गाड़ी उड़ी चलाते रहिए, बीच में गाय आ जाए तो गाय डर के बगल हो जाएगी, कुत्ता आपको भौंकने लगेगा, पर गाय बगल हो जाएगी, अरे मेरी ही गलती थी। उसकी आंखों में आपको ममता दिखेगी, उसकी आंखों में आप मायूसी दिखती है। लेकिन ये उन्हीं लोगों को दिखेगी जो गाय को अपना मान के, गाय को माँ मान के, या फिर गाय को देवी मान कर देखेंगे। जो गाय में मांस खोजेंगे उनको नहीं दिखेगा, उनको सिर्फ मांस दिखेगा। वो कृतज्ञहीन लोग हैं। शहरी लोग कुत्ते को लेकर इतनी सेवा कर रहे हैं, उसके प्रति इतना प्यार हो जा रहे हैं, काट के खा सकते हैं उसको। तो फिर गाय को क्यों नहीं आप वो स्थान दे रहे हैं? मैं मानता हूं कि गाय का स्थान बहुत अंतर है, गाय बहुत आगे है, और सब लोग मानते भी हैं। जो ये नए किस्म के लोग, नए प्रजाति के अल्ट्रा पढ़े लिखे लोग आ जा रहे हैं, इतने पढ़ लिख लिए हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी, इतने पढ़ लिख लिए हैं कि अमेरिका और रशिया और चाइना के चाटुकार और चापलूस हो गए हैं। कल को वही कल्चर अगर उनके घर में आ जाए तो सबसे पहले रोएंगे वही। कैनिबलिज्म मतलब कि इंसान ही इंसान को खाए, आदमखोर हो जाना। तो जो लोग गाय खाते हैं, मैं उनके बारे में ऐसा ही सोचता हूँ। ऐसा इसलिए सोचता हूँ क्योंकि अगर आपके घर गाय होती तो आप इस बात को समझते कि गाय हमारे परिवार के सदस्य जैसी होती है। गाय को जब हम 40 साल, 30 साल, 35 साल अपने घर में अपने साथ रखते हैं, हमारे बच्चे के साथ वो गाय बड़ी हुई, और हमारे बच्चे को वो इतना ही प्रेम करती है जितना हम करते हैं। तो जब उस गाय को मार के काटने वाला भाव हमारे मन में आता है, या ये सोचते हैं कि कोई गाय को खा रहा है, तो ऐसा लगता है कि कोई अपने को ही खा रहा है। आदमखोर हो गए हैं लोग। कई जगहों पर लॉ है कि आप गाय नहीं खा सकते, कई जगहों पर लॉ है ही नहीं ऐसा कुछ, तो आप खा सकते हैं। ये मेरे पीछे हाथी है, आप हाथी भी खा सकते हैं, राइनोसोरस भी खा सकते हैं, कुछ भी खाइए। अपनी माँ को भी काट के खा जाइए, वो भी तो आपको सिर्फ दूध पिलाई है, वो भी तो आपको सिर्फ पैदा की है। आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबी से कोई भी पैदा कर दे, और 2, 4, 5, 10 हज़ार वाली बाई आपकी सेवा कर सकती है। माँ की तरह वो भी आपको पाल पोस के 4 साल तक बड़ा कर देगी, फिर आप अपने से आगे बढ़िएगा, चलिएगा। जिसकी माँ मर जाती है, क्या वो नहीं बड़ा होता? वो भी बड़ा होता है। लेकिन यही कृतज्ञता वाली भाव आता है ना सामने, कि क्या हम उस माँ को जिसने हमें पाला पोसा, अपने चीज़ों को 9 महीने हमें पेट में रखा, अपने आप को उसने कष्ट में रखकर आपको पाला पोसा, बड़ा किया, क्या आप उसको मार के काटने वाला भाव ला सकते हैं मन में? और अगर ला सकते हैं तो आप गाय भी खाइए, गाय को भी काटिए। सेम वही पद पे है गाय। इस वजह से हम, बस गाय ने हमको पैदा नहीं किया है, अपना दूध पिला रही है। सोचिए कि आपकी शादी हो और आपका बच्चा हो, और बच्चे को माँ दूध पिलाए 2 मिनट, और फिर बच्चे को छीन लिया जाए, हटा दिया जाए माँ के पास से, और फिर कोई और जानवर आके दूध पिए, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। गाय के साथ ये रोज होता है, सदियों से होता आ रहा है, फिर भी गाय चुप रहती है। कोई और जानवर का आप ऐसे नहीं कर सकते। यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, आप इन सब जगहों पर जाइए, गायों को मिलियन की संख्या में, लाखों की संख्या में एक फार्म में रखा जाता है। पहले उनका दूध निकाला जाता है, और फिर जब वो दूध देने लायक नहीं होती तो उनको स्लॉटर हाउस भेज के ऑटोमेटिक मशीन से बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ काट पीट कर उनका मांस निकाला जाता है, और लोग खाते हैं उसको। वो बर्बर लोग हैं। अमेरिका में नोमैड्स रहते थे पहले, उनको कुछ समझ ही नहीं थी। कल्चर तो हिंदुस्तान से फैला है पूरे दुनिया में। जब हमारे यहाँ रामकृष्ण लीलाएं रचते थे, शस्त्र शास्त्र के जो विद्वान लोग रहते थे, तब वहाँ पर क्या था? वहाँ पर रेत, रेगिस्तान और कुछ था ही नहीं। उन बर्बर लोगों की शिक्षा आप लेंगे आज? हाँ, वो डेवलप कर गए हैं क्योंकि हमारे अंदर क्रैब मेंटेलिटी है। हम चुप रहते हैं, हम अपनों को ही पीछे खींचते हैं। ये भाव हटा दें तो आज हम भी उनसे आगे हो जाते।
और हो भी जाएंगे आने वाले समय में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएंगे। कभी हमारे यहाँ से वो लोग मसाले ले गए, तो कभी हमारे यहाँ से शस्त्रों के ज्ञान ले गए, तो कभी शास्त्रों के ज्ञान ले गए, तो कभी आयुर्वेदा के ज्ञान ले गए, तो कभी सर्जरी के ज्ञान ले गए, तो कभी सोना ले गए, हीरा जवाहरात कोहिनूर सब ले गए। हिंदुस्तान को लूट के बराबर कर दिया अलग अलग सभ्यताओं ने, और फिर भी आज हमारे कल्चर को वो लोग नाचने पड़े हैं। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो कि हमारे हिंदुस्तान के होकर उन लोगों का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। वो बर्बर है, कुछ नहीं है, उनके अंदर कोई कल्चर नहीं है, कोई ह्यूमैनिटी नहीं। अपने चाचा का नाम वो लोग नहीं जानते, पापा को बुलाते हैं, हे मार्क हाउ आर यू, और मिलते हैं 5 साल बाद, व्हाट्स गोइंग ऑन, ओ यू डिड हैव डिवोर्स विद मदर, हु इज द न्यू मदर। उन लोग का कल्चर ये है। और क्या आप इसी कल्चर में ढलना चाहते हैं? इस कल्चर में मत ढलिए, उस कल्चर को अवॉइड कीजिए। जो लोग गाय खाते हैं उनके प्रति मेरा विवेक सम्मान, खाइए मौत से। जो लोग नहीं खाते हैं, आप अपने सोच को आगे बढ़ाते रहिए, दबिए ना किसी के सोच से। मेरी बातों का बुरा लगा हो तो बढ़िया बात है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ये मेरी सोच थी, ये मेरी विचारधारा थी। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और किसी के प्रति मेरे मन में कोई भी घृणा भाव नहीं है। आप खाते हैं तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नहीं खाता हूँ और मैं इसको गलत मानता हूँ, तो मैं इसका प्रचार प्रसार करूँगा। आपके लिए मेरे मन में कोई घृणा भाव नहीं है, कोई हेड भावना नहीं है। इस वीडियो में इतनी ही बात थी मेरे मन की, ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं थी। ऐसी वीडियो बीच बीच में बनाता रहूँ तो कमेंट करके बताइए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।